हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉकडाउन मैथ्स लेट्स क्रैक इट। तो पिछले सेशंस में हमने थ्योरम्स पढ़े हैं जो कि वो हैं बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम, आपके सिमिलैरिटी पे बेस्ड है, सेकंड आपके ज्योमेट्रिक मीन पे बेस्ड है, और कुछ हमने उसके एप्लीकेशन दैट इज़ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी सॉल्व किए हैं। उसके ही एक्सटेंशन में आज ये वीडियो है एक्सरसाइज 2.1 के कुछ सम्स सॉल्व करने का। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट सम की ओर। सो ये है आपका एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड सम, जहाँ पे ये ट्रायंगल इन्होंने दिया हुआ है। सो ट्रायंगल इज पी क्यू आर एंड एम एक ऑल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर है, दोनों नाम आप बोल सकते हो। सो पी एम यहाँ पे दिया हुआ है कि पी एम इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर। मेरा क्यू आर है जो कि है बेस, और सेगमेंट पी एम, सेगमेंट मतलब एक लाइन जो कि बाइफरकेट कर रही है इन दोनों को कुछ प्रपोर्शन में, और बट ये क्योंकि परपेंडिकुलर है मतलब ये 90 डिग्री फॉल बना रही है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ कौन सी आपको दी गई है। ये ऑल्टीट्यूड की वैल्यू दी गई है 10। 10 इन यूनिट्स, आपको नहीं पता है कि वो सेंटीमीटर में है मीटर में है, तो आप हमेशा ये यूनिट्स मानेंगे इसे। तो इट इज़ 10 यूनिट्स। क्यू एम आपका दिया हुआ है एज 8, और आपको फाइंड करना है क्यू आर। तो आपको हमेशा मालूम है क्योंकि ये बाइफिकेट कर रहा है कोई रेशियो में, तो क्यू एम प्लस एम आर आपका मिलेगा क्यू आर। करेक्ट फ्रेंड्स। तो हम इसे बाय पाइथागोरस थ्योरम, या फिर आप सोचिए और कौन से मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो जहाँ पे ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है, वन ऑफ द बेस दिया हुआ है, दूसरा बेस फाइंड करना है। तो ये हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था कि ज्योमेट्रिक मीन में हमने पढ़ा था कि जो ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर होता है वो हमेशा जहाँ पे वो लैंड करता है और जो दो भागों में डिवाइड करता है उसका मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है। यानी कि ये केस में पी एम स्क्वायर वुड बी इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। अब यहाँ पे मुझे कौन से क्वांटिटीज़ पता है, क्या मुझे दो से ज़्यादा पता है या दो पता है। यहाँ पे कितनी क्वांटिटीज़ है, 1 2 3। ठीक है, इसमें से एटलीस्ट 2 पता होनी चाहिए कि थर्ड अननोन आपको निकाल सकें आप। तो यहाँ पे मुझे पता है कि पी एम क्या है, करेक्ट 10 दिया हुआ है। क्यू एम क्या है ये पता है। एम आर निकाल लूँगी मैं। अब जैसे मैंने पहले बोला एम आर निकालूंगी, इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो मुझे पूरा क्यू आर मिल जाएगा एज अ सेगमेंट। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे बाय पुटिंग द वैल्यूज। दिस इज 10 एंड 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम दिया हुआ 8 इंटू एम आर। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर होता है आपका 100, और यहाँ पे क्यू की मल्टीप्लिकेशन में है ये, यहाँ पे डायरेक्ट डिवीजन हो सकता है, इज इक्वल टू एम आर, और डिवाइड करने के बाद में मुझे एम आर का वैल्यू मिल जाता है 12.5 यूनिट्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया यूनिट्स। अब मुझे क्यू आर फाइंड करना है, तो क्यू आर सिंस इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर, जहाँ पे मुझे सॉल्व करके एम आर मिला है 12.5 और क्यू एम मुझे पता था कि 8 है, तो ये मुझे वैल्यू मिल गया है 20.5 यूनिट्स। इजी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। तो फ्रेंड्स ये है आपका सम नंबर 7, जहाँ पे आपको अगेन एक ट्रायंगल मिला है और एक ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है। ऑल्टीट्यूड का वैल्यू दिया है 12, एक बेस का वैल्यू जहाँ पे ऑल्टीट्यूड दो भागों में डिवाइड करता है वो है 8। अब यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है मुझे यहाँ पे फाइंड करना है ई जी, दिस, एफ डी मतलब ये हाइट, और मेरा ई एफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ई जी फाइंड करना। ई जी वुड बी सेम एज जो हमने पिछले सम में फाइंड किया था। ठीक है, तो ई जी हमें कैसे मिलेगा। ई जी हमें पता है इज इक्वल टू
कैसे? ईजी फाइंड करना है तो हमें ये ट्राइंगल पे फोकस करना होगा। लिख सकती हूँ GF स्क्वायर इज इक्वल टू GD इंटू EG, जो कि आप लिख दोगे यहाँ पे 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू EG। 12 is 144 divide by 8 is equal to EG। So friends, 144 divide by 8 is 18, तो EG मुझे मिल गया 18 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे 18 मिल गया, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 18। ठीक है, आगे मुझे फाइंड करना है FD फाइंड करने के लिए अगर मैं ये ट्रायंगल कंसिडर करूँ पूरा, तो ये ट्रायंगल में क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करूँगी, तो मुझे 2 अननोन है, मुझे एक पता चाहिए, तो मैं या फिर EF पहले फाइंड करूँगी या FD फाइंड करने का एक और तरीका है कि मैं दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करूँ। कौन सा? दिस स्मॉलर वन, जहाँ पे मुझे 2 वैल्यूज़ पहले से पता है, हाइट और बेस। तो हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड करना पड़ेगा। सो मैं लिखती हूँ इन ट्रायंगल DFG DF स्क्वायर इज इक्वल टू GD स्क्वायर प्लस FG स्क्वायर। GD का वैल्यू है 8 स्क्वायर इज 64, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सॉरी। और FG का वैल्यू है 12 का स्क्वायर होता है 144, और दोनों का सम होता है दोनों का सम होता है 208, जो कि है DF स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाना है, मुझे सिर्फ DF चाहिए, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी स्क्वायर रूट 208। चलिए स्क्वायर रूट ऑफ 208 फाइंड करते हैं। नेक्स्ट पेज पे बढ़ती हूँ जहाँ पे 208 मैं स्क्वायर रूट पे लिखती हूँ 208, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ फ्रेंड्स, इसको ऐसे लिख दूँगी। क्या मैं 104 लिख सकती हूँ इंटू 2? यस, इंटू 2। इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो 52 इंटू 2 इज़ 102, करेक्ट। 52 को मैं और लिख सकती हूँ 26 इंटू 2, 26 इंटू 2 हो गया 52, इंटू 2 हो गया ये वाला 2, यहाँ का भी एक और 2 आ जाएगा 104 का, तो यहाँ पे 3 2 हो जाएंगे। और 26 को और डिवाइड कर सकती हूँ 13 इंटू 2, और ये 3 2 वैसे के वैसे, तो ये पर्टिकुलर स्क्वायर रूट में आ जाएगा 13 इंटू 4 टाइम्स 2। तो अब ये स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, तो मुझे हमेशा जोड़ी में पेयर्स में चाहिए नंबर्स। तो पेयर्स में कौन से नंबर है? 2 एक पेयर बन गया और ये 2 एक पेयर बन गया, तो मैं 2 टाइम्स बाहर निकाल सकती हूँ विद दिस, और अंदर अकेला रह गया है 13, तो मुझे आंसर मिल गया 4√13। किसका? FD का। यहाँ पे मैं वैल्यू लिख लेती हूँ, ये 18 मिला है और ये मिला है 4√13। चलिए EF निकालते हैं विथ पाइथागोरस। तो यहाँ पे पाइथागोरस अगर मैं अप्लाई करती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ ED स्क्वायर
इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। ठीक है, ई डी मेरा है 18 प्लस 8, तो ये हो गया 26 स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ है मेरा 4√13 का स्क्वायर, 4 इंटू √13 का स्क्वायर प्लस ई एफ मुझे फाइंड करना है, ई एफ स्क्वायर। तो यहाँ पे 26 का स्क्वायर और 4√13 का और 4√13 का स्क्वायर। सो 26 का स्क्वायर है 676, ये हमने पहले निकाला हुआ है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √13 का स्क्वायर हो जाएगा 13 प्लस ई एफ स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं अगर आगे सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 208, 676 माइनस 208 इज इक्वल टू ई एफ स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अगर मैं इसको माइनस करूँ तो आ जाता है 468। अब इसका ई एफ इज इक्वल टू 468 मिला है मुझे, तो आगे हमें कैसे सॉल्व करना है, ई एफ is equal to EF square is equal to 468. EF would be square root of 468। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, पैड्स में डिवाइड करके, तो इसका मुझे आंसर मिलता है 6√13 यूनिट्स। आप ये ट्राई कीजिए निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 468। इफ़ आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ई जी का वैल्यू पता हो गया, ई जी का वैल्यू था 18, ये था 4√13 और ये हमें मिल गया है 6√13। ये हो गया हमारा सम नंबर 7। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सम है मेरा एक वर्ड प्रॉब्लम। तो ये वर्ड प्रॉब्लम को पहले मैं पढ़ लेती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। सो वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन ईदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, एक स्ट्रीट बना लेती हूँ मैं, सपोज़ ये एक रास्ता है। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन ए स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, करेक्ट, और ये मेरा है रोड जो कि ऐसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पे बोला है नाउ अ लैडर ऑफ 5.8 मीटर इज प्लेस्ड ऑन दिस स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप रीचेज द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ 4 मीटर्स। ये मैंने यहाँ पे एक लैडर ले लिया, ठीक है, एक सीढ़ी ले ली जो कि स्ट्रीट पे मैंने ले की है और ये वाले बिल्डिंग को टच करती है, जिसका हाइट बोला गया है 4 मीटर, लैडर बोला गया है 5.8। ठीक है, ऑन टर्निंग द लैडर ओवर द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, मतलब इसको मैं टर्न अराउंड कर दूंगी अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप टचेस द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4.2। मतलब यहाँ से मैंने अगर इसको ऐसे मोड़ दिया और यहाँ पे ले कर दिया ये वाली बिल्डिंग पे, इसका फ्रेंड्स लेंथ तो सेम है लैडर का 5.8, ठीक है, बट इसका हाइट उन्होंने बोल दिया है। सो फ्रेंड्स, लैडर ऑन द स्ट्रीट टिल बिल्डिंग का लेंथ है सेम एज लैडर का लेंथ 5.8 और बिल्डिंग का लेंथ हाइट दिया हुआ है 4.2 मीटर्स। चलिए ये डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा सिंप्लीफाइड डायग्राम जहाँ पे ये 5.8 मीटर का लैडर है, ये एक 4 मीटर की एक बिल्डिंग है, 4.2 मीटर के अदर साइड में एक और बिल्डिंग है, और यहाँ पे हमें क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। इसका मतलब विड्थ ऑफ द स्ट्रीट मतलब यही स्ट्रीट के बीच में हमने
ये बिल्डिंग्स ड्रॉ किया था ऑन ईदर साइड। तो मुझे फाइंड करना है बी डी। आई नीड टू फाइंड बी डी। अब बी डी फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंस आप देख सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पे मुझे 2 साइड पता है बट थर्ड साइड नहीं पता है। क्या फ्रेंड्स, मैं इंडिविजुअली ये साइड्स को पता करके जब इसको ऐड करूँगी, क्या मेरा आंसर बी डी के रूप में मिलेगा? यस। सो हम स्टार्ट करते हैं फाइंडिंग फर्स्ट बी सी एंड देन सी डी। सो बी सी फाइंड करने के लिए हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम होना चाहिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है ए सी। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। Now to find BC square would be AC square minus AB square. Correct? और हमें ये पता होना चाहिए A square minus B square is equal to A plus B into A minus B. A plus B मतलब AC plus AB एंड ए सी माइनस ए बी। ये हो गया हमारा बी सी स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट डाउन करूँ तो फ्रेंड्स मैंने लास्ट स्टेप लिखा था बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी and AC plus AB. Now I will put down the values. AC का वैल्यू है 5.8 minus 4 and 5.8 plus 4. तो यहाँ पे BC स्क्वायर मुझे मिल जाएगा 1.8 इंटू 9.8। करेक्ट। अब मुझे इसका यहाँ पे बी सी चाहिए सिर्फ, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1.8 इंटू 9.8। इसको फाइंड करना है तो सबसे इजी सोल्यूशन वुड बी, जस्ट लेट मी इरेज दिस। बी सी इज इक्वल टू हमने लास्ट लिखा था 1.8 इंटू 9.8। अब ये पॉइंट्स को हटाने के लिए मैं 100 से डिवाइड कर सकती हूँ, मतलब 100 से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विल गिव मी 18 इंटू 98 अपॉन 100। अब इजीली आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जिसका आंसर मुझे मिलता है 42 अपॉन 10। तो मुझे बी सी का वैल्यू मिल जाता है 4.2 मीटर्स। फ्रेंड्स, अगर कुछ भी डाउट है आपको स्क्वायर रूट के बारे में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे मुझे बी सी मिल गया फ्रेंड्स 4.2 सेंटीमीटर। सेम वे आप सी डी का वैल्यू निकालेंगे और उसे ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा बी डी। सो फ्रेंड्स, ये है आपका असाइनमेंट कि आपको सी डी निकालना है और मुझे बी डी का वैल्यू कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। काइंडली चेक एंड ट्राई टू गेट द आंसर। Thank you. Thank you for watching the video. Kindly like, share and subscribe the video. कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आपके डाउट्स, आपके आंसर्स रिलेटिंग टू द लास्ट क्वेश्चन।